भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे स्कूल के आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं हमारे सभी शिक्षक या शिक्षिकागण, हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आज हम आपके बीच में एक विषय लेकर आए हैं जो कि हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी को ही जानते हैं बच्चों कि हम सभी कोई एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। हर क्षेत्र में हम प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचाइयों को बुलंदी को हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अपनाकर निश्चित ही मानिए कि हम ऊंचाई के परम शिखर पर पहुंच जाएंगे। हमारा व्यक्तित्व का शानदार निर्माण होता चला जाएगा और हमारे व्यक्तित्व में निखार आता चला जाएगा। और जो हम अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हम प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं सभी के सहयोग से। तो आइए, क्या क्या ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अपनाकर निश्चित ही हम शानदार व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्राचीन काल में कहावत थी कि मनुष्य का परिचय उसके शिष्टाचार से मिलता है। उसके शिष्टाचार से पता चल जाता है कि यह बच्चा संस्कारवान है या कि उद्दंड है। जैसे कि उसका बोलना, बोलचाल, बैठना, चाल चलन आदि आदि जो भी है, उसे पता चल जाता है कि वो कितना शिष्टाचार है या फिर कितना उद्दंड है। तो बच्चों, हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि एक कोई अनुभवी व्यक्ति है और दूसरों को देखकर पता चल जाता है उनके बोलचाल से, उनके उठने बैठने से, उनके बात करने के तरीके से, दूसरों के घर जाने से, रास्ते में अगर कोई हमारे सहपाठी मिल जाते हैं, कोई परिचित मिल जाते हैं, तो उसके सामने में हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं। आप लोग भी रास्ते चलते होंगे, कभी कोई रिश्तेदार मिल जाते होंगे, कोई आपके मित्र मिल जाते होंगे, कोई आपके टीचर मिल जाते होंगे। तो जैसे मान लीजिए राह चलते मिल जाते हैं, तो आप कैसे करते हैं? कैसे उनके साथ में व्यवहार करते हैं? तो अनुभव व्यक्ति जो है इसको देखकर समझ जाता है कि इसके अंदर में कितना शिष्टाचार है। बच्चों, शिष्टाचार और सभ्यता दोनों में गहरा संबंध है। इतना कि एक के बिना दूसरे को प्राप्त करना असंभव है। जो व्यक्ति सभ्य होगा वह असभ्य अ, वो अवश्य ही शिष्ट शिष्ट होगा, और जो शिष्टाचार का पालन करता है उसे सभ्य कहा ही जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, हर समाज के कुछ ऐसे व्यवहारिक नियम एवं प्रतिमान होते हैं जिनकी अपेक्षा समाज के हर व्यक्ति करते हैं। इसके अंतर्गत माता-पिता, गुरुजन, शिक्षक और अपने अपने से जो बड़े हैं, विनम्र जो बड़े हैं, वो अपने से जो बड़े हैं, उनका हम आदर करें, उनका सम्मान करें। जो अपने से जो छोटे हैं, उनका हम स्नेह और प्रेम करें। जैसे कि आप जानते हैं, आपके घर में भी छोटे भाई होंगे, छोटे-छोटे भाई होंगे, तो उनके साथ हमारा संबंध कैसा रहता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे भी हमारा शिष्टाचार जो है झलकता है। हम अपने माता-पिता, गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, रामायण में एक चौपाई आता है, दोहा आता है कि कहा जाता है कि भगवान राम जो है नित्य प्रति सुबह उठकर अपने माता-पिता और अपने गुरुजनों को प्रणाम किया करते थे। और उनके जो छोटे भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण जो भी उनसे छोटे थे, उनको प्रेम और स्नेह किया करते थे। उनके शानदार शिष्टाचार का परिचय हम सभी को ही जानते हैं, जिसके कारण वो भगवान राम कहलाए। और रावण रावण के अंदर में कैसी शिष्टाचार चार थी, वो आप सभी को ही जानते हैं। नहीं वो बड़ों का आदर करते थे, ना सम्मान करते थे, ना ही उसके माता-पिता। आप लोगों ने अगर देखा होगा या सुना होगा तो आप समझ सकते हैं बच्चों। और उनका छोटा भाई कौन था? विभीषण था ना? उनको अच्छी-अच्छी वो बातें बताया करते थे।
उनको नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा दिया करते थे, लेकिन कैसे अपने छोटे भाई का वो अपमान करते थे, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो बच्चों, ये शानदार शिष्टाचार से भगवान राम जो है भगवान बन गए, और गलत शिष्टाचार से रावण जो है एक कहना चाहिए दानव के रूप में वो उभर कर आया। तो बच्चों, अगर हम श्रेष्ठ आचरण करें, श्रेष्ठ से हमारे अंदर में शिष्टाचार भरा रहे श्रेष्ठ, तो निश्चित ही हमारा प्रगति जो है निश्चित है। बच्चों, हमारे जीवन में शिष्टाचार बहुत जरूरी है। शिष्टाचार से हमारे अंदर विनम्रता, प्रेम का भाव आता है। शिष्टाचार से हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। शिष्टाचार ही हम हमें समाज में अपना स्थान बनाए रखने में सहायक होता है। हमें बचपन से ही अपने माता-पिता के द्वारा शिष्टाचार सिखाई जाती है। आप लोगों को भी आपके माता-पिता जो हैं, बड़े-बुजुर्ग जो हैं, आप लोगों को बोलते होंगे कि बेटा ऐसा बोलना चाहिए, बेटा ऐसा चलना चाहिए, बेटा ऐसा खाना चाहिए, बेटा दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, आदि-आदि शिष्टाचार जो है आपकी माता और पिता आप लोगों को सिखाते होंगे। जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता, प्रेम का भाव होता है, उसके लिए उन्नति के मार्ग हमेशा खुल जाते हैं। आप सभी को जानते हैं बच्चों, जिसके अंदर में विनम्रता तो होता है, प्रेम का भाव होता है, तो क्या होता है, आगे बढ़ने का मार्ग जो है खुल जाता है। आप लोग स्कूल जाते हैं ना, शिक्षकों के साथ कहीं विनम्र का भाव नहीं आया तो, अपने छोटों के साथ कहीं विनम्रता का भाव नहीं आया तो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या प्रगति का मार्ग खुल सकता है हमारा? बच्चों, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के पश्चात आपको अच्छी-सी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी डिग्री के मिलने के पश्चात हो सके भगवान की कृपा से आपको नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए आप इंटरव्यू में जाएँ, इंटरव्यू में जाएँगे तो बहुत सारे सवाल-जवाब भी किए जाते हैं। तो ये बताइए, अगर आपके अंदर में कहीं विनम्रता नहीं हुई और कहीं ये भाव नहीं उभरा, तो क्या वो बाधक नहीं बनेंगे? तो उस समय भी शिष्टाचार जो है कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ाने में ये काम आते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक मधुर भाषी शिष्ट पुरुष अपने व्यवहार से दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकता है। आप दूसरों के साथ शानदार व्यवहार करेंगे तो कोई आपकी सहेली, आपके मित्र कहीं आपसे रुष्ट हो गए हैं और वो आपको अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन उनके साथ में आपका व्यवहार शानदार है बच्चों, तो एक न एक दिन वो भी आपके मित्र बन जाएँगे और आपके सहायक और सहपाठी बन जाएँगे। और बच्चों, हम सबको भी अपने जीवन में शिष्टाचार अपनाना ही चाहिए। शिष्टाचार अगर हम अपने जीवन में अपनाएँगे, तो मानिए कि हमारा प्रगति जो है निश्चित ही होगा। तो बच्चों, हम अपने जीवन में कैसे-कैसे और किस प्रकार से शिष्टाचार हम अपनाएँगे, तो आइए थोड़ा-सा उसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक शिष्टाचार। और ये धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक शिष्टाचार कैसे हैं और कैसे हम अपना सकेंगे, तो आइए इसके बारे में बच्चों थोड़ा-सा हम आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले बच्चों, प्रत्येक धर्म का सम्मान हमें करना चाहिए, अपना कर्तव्य मानकर। किसी के किसी के धर्म रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में बहुत प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, अनेक प्रकार के धर्म को मानते हैं, देवी-देवताओं को मानते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है बच्चों कि हम अपने धर्म को ही सबसे बड़ा मानने लगते हैं, है ना? और दूसरे धर्म का हम अवहेलना करने लगते हैं, तो बच्चों हमको ऐसा नहीं करना है ना? सभी धर्म का हमको सम्मान करना है। दूसरी बात, जिस समय कोई व्यक्ति ईश्वर उपासना में लगा रहे, प्रार्थना करने में लगा रहे, जब तक करने में लगा रहे, तो उस समय बोलना या फिर उनको टोकना उचित नहीं है। आपके घर में भी कभी-कभी आपके माता-पिता ध्यान करते होंगे, जप-तप करते होंगे, पूजा-पाठ करते होंगे, तो बच्चों उसको डिस्टर्ब नहीं करना है ना? जब वो ध्यान कर लेंगे, साधना कर लेंगे और उसके पश्चात जब वो उठेंगे और बाहर निकलेंगे साधना कक्ष से, तो उस समय आपकी जो भी बातें होंगी, उसको आप प्रेम पूर्वक उसको आप कर सकते हैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये अशिष्टता का
परिचायक है। और अधिकांश व्यक्ति और बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांश व्यक्ति जो है सो रहे होते हैं, तो शोर करना उचित नहीं है उस समय, है ना? जैसे हमारे घर में कोई भी हमारे व्यक्ति हैं, चाहे माता-पिता हो, चाहे बड़े-बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर सो रहते हैं तो उसको हमको वहाँ पर जाकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपके साथ अगर आप सो रहेंगे और आपकी नींद गहरी रहेगी, तो क्या आप कोई चिल्लाएँगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? है ना? वहीं पर बीच में हमारी नींद खराब हो जाएगी और हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों, आप भी अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आराम कर रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब हमको नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात सूर्योदय के पूर्व शैय्या त्याग करना भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम नियम है, जिससे स्वास्थ्य के अतिरिक्त मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक प्रकृतियाँ भी उच्च बनती है। सूर्योदय के पूर्व शैय्या हमको त्याग देना चाहिए। और उसके महत्व के बारे में आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा बच्चों, और गुरुजन शिक्षक जो भी हैं, आप लोगों को बताते भी होंगे कि बच्चों, सूर्य उगने से पहले आपको उठ जाना है ना? क्योंकि सूर्य हम सबके पिता हैं, हम सबके मालिक हैं, और उससे पहले हमको उठ जाना है। और प्रातः काल का जो समय होता है, आप उसके महत्व के बारे में जानते हैं, है ना? ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है प्रातः काल के समय में, और भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, सूर्य उगने से पहले हमको उठ जाना है, और उठकर हमको नित्य प्रति की जो हमारी क्रिया है, उसको भी हमको करना है। तो किस समय? सूर्य उगने से पहले। अगर सूर्य उगने के बाद बच्चों हम उठेंगे, तो हमको आलस्य आएगा, हमको आलस्य प्रमाद आएगा, और कुछ भी काम करने में हमारा मन नहीं लगेगा। और बच्चों, आप लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जब आप सूर्य उदय से पहले आप उठते हैं प्रातः काल में, और उठकर आप फ्रेश होकर, आपकी जो भी सोच क्रिया से फ्रेश हो जाए, और उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो बच्चों, पढ़ने में हमारा मन लगेगा, और जो भी कुछ हम याद करेंगे वो हमें याद आ जाएगा, क्योंकि उस समय हमारा मन जो है शांत रहता है, एकाग्र रहता है, हमारी बुद्धि जो है कुशाग्र हो जाती है, और उस समय हमें पढ़ाई भी करना चाहिए। और अगर आप कहीं ध्यान करते होंगे बच्चों, है ना? तो आप ध्यान भी कर सकते हैं। आपके टीचर लोग आपको बताते भी होंगे। तो प्रातः काल उठकर आप लोगों को ये काम भी कर सकते हैं। प्रातः काल का बहुत सारा लाभ मिलता है बच्चों। और इसके बाद देव स्थानों में प्रवेश करते समय जूता, लाठी, छाता आदि बाहर ही रखनी चाहिए। आप लोग मंदिर जाते होंगे, है ना? अपने मम्मी-पापा के साथ मंदिर जाते होंगे, अपने दादा-दादी के साथ मंदिर जाते होंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? जूता-चप्पल को बाहर निकालना चाहिए। ये शिष्टाचार का परिचायक है, क्योंकि मंदिर मंदिर जो होता है शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो देवालय होता है, वहाँ देवी शक्ति विराजमान होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। तो बच्चों, जब हम मंदिर जाए, देवालय जाए, तो अपना जूता-चप्पल जो है बाहर निकालने चाहिए। ये हमारे शिष्टाचार का परिचायक है। उसके बाद बच्चों, ऐसे स्थान या सवारियों में जिनमें सवारियों में जिनमें टिकट लेकर जाना पड़ता है, बिना टिकट के घूमने की चेष्टा ना करें और घुसने की चेष्टा ना करें, है ना? आप लोग न अपने मम्मी-पापा के साथ आप लोग बस में तो जाते होंगे बच्चों, है ना? ट्रेन में जाते होंगे, बस में जाते होंगे, तो ट्रेन में हम सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो उसके लिए हमको टिकट लेना पड़ता है। लेते हैं ना? आपके मम्मी-पापा लेते होंगे, आपके लिए भी लेते होंगे। तो बच्चों, ध्यान रखिएगा कि आप भी कभी भी सफ़र करते हैं या फिर भविष्य में अकेले करना पड़ेंगे, अकेले करते होंगे, तो आप टिकट ज़रूर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई हमको देख नहीं रहे हैं, हम अपना पैसा बचाएँगे, इसलिए धोखाधड़ी आप लोग नहीं करेंगे। ये अशिष्टता का परिचायक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो टिकट के लिए कोई झिक-झिक करते हैं, चिल्लम-चिल्ली करते हैं, वो उसको बड़ा अजीब दृष्टि से लोग देखते हैं। पता नहीं कैसे अजीब-सा ये व्यक्ति जो है व्यवहार कर रहा है। तो बच्चों, हमको ऐसा जीवन में कभी नहीं करना है। उसके बाद हमारा कुछ सामाजिक
व्यवहारिक शिष्टाचार आता है। तो बच्चों, हमारा सामाजिक और व्यवहारिक शिष्टाचार हमारा कैसा होना चाहिए? आइए उसके बारे में हम थोड़ा-सा बताएँगे। सबसे पहले नित्य प्रातः काल उठकर गुरुजनों, माता-पिता आदि के चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का विशिष्ट नियम है। जैसे कि शुरुआत में भी आप लोगों को बताया गया है और रामायण की चौपाई में भी गाया गया है बच्चों कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता-पिता गुरु नावा ही माता, है ना? शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था कि भगवान रोज सुबह उठकर अपने माता-पिता और गुरुजनों को प्रणाम किया करते थे, चरण स्पर्श किया करते थे। ये भी हमारे शिष्टता का परिचय है। और बच्चों, इससे कितना लाभ है आपको पता होगा, आपके गुरुजन भी बताए होंगे, टीचर भी बताए होंगे, है ना? जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने माता-पिता, गुरुजन, अपने टीचर को अपने से बड़ों को हम प्रणाम करते हैं, तो बच्चों उनके अ, आशीर्वाद, है ना? उनका ऊर्जा हमें प्राप्त होता है और हमारे अंदर में एक सकारात्मक ऊर्जा जो है प्रवाहित होने लगती है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ सुबह उठकर प्रातः काल अपने माता-पिता, गुरुजनों को अवश्य प्रणाम करें। इसके पश्चात बच्चों, अपने घर पर किसी व्यक्ति के आने पर उसका प्रेम पूर्वक अभिवादन करना चाहिए और उसके सामने हाथ पैर पसार बेहुदा तरीके से हमें नहीं बैठना चाहिए। आपके घर में मेहमान तो आते होंगे, कोई अतिथि तो आते होंगे, तो बेटा अगर आपके घर में माता-पिता हैं, तो कोई बात नहीं, माता-पिता हैं, अगर दरवाज़ा खोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी आपके घर में कोई अतिथि आते हैं और कहीं आप दरवाज़ा खोलिए, तो आप बड़े आदर और सम्मान के साथ में उसको अंदर प्रवेश करवाइए, है ना? उसको बैठने के लिए बोलिए और सबसे पहले तो बच्चों उनका अभिवादन आप कीजिए, है ना? आप अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे और अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो निश्चित ही मानिएगा कि उसके मन में आपके प्रति अच्छी भावनाएँ उभर कर आएगी। बोलेंगे कि वाह! कितना शानदार बच्चा है ना? कितना शिष्ट बच्चा है। ऐसे करके दिल से वो आशीर्वाद देंगे और आपकी तारीफ़ जो है दूसरों के साथ भी करेंगे, कितना शानदार बच्चा है। आते ही प्रणाम किए, है ना? बैठने के लिए बोले, फिर पानी वगैरह हमारे लिए लाए, आदि-आदि जो भी बातें हैं, तो बेटा बड़े विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत-सत्कार करें, अतिथियों का सम्मान करें, है ना? तो ये काम हम लोगों को करना है बच्चों, ठीक है? उसके बाद अपने घर पर किसी व्यक्ति के आने पर उस हमारे घर बच्चों अगर अपने से बड़े या सम्मानी व्यक्तियों के सामने कभी उनसे उच्च आसन पर हमें नहीं बैठना चाहिए, है ना? आपके घर कोई अतिथि आ गए, कोई सम्मानी व्यक्ति आ गए या आपसे कोई बड़े हैं, तो उसे ऊँचे आसन पर हमको नहीं बैठना चाहिए, उससे नीचे में हमको बैठना चाहिए, है ना? मान लीजिए स्कूलों में भी आप टीचर आपके हैं ना, तो टीचर है हमारे सामने में, तो क्या आप टीचर के सामने में आप क्या ऊँचे आसन पे बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे और नहीं बैठते भी होंगे, है ना? उससे नीचे में बैठते होंगे, तो हमको ऊँचे आसन में नहीं बैठना है। इसके बाद बच्चों, मार्ग में जाते समय यदि किसी परिचित से भेंट हो जाए, यथासंभव स्वयं अभिवादन करना चाहिए। वृद्ध, रोगी, स्त्री, लंगड़े-लूले व्यक्ति आदि के लिए रास्ते से हट जाना चाहिए और हमको मार्ग देना चाहिए। हम लोगों ने देखा है बच्चों कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, अगर वो रास्ते में चल रहे हैं, तो क्या करते हैं, अगर रास्ते में कोई लूले-लंगड़े, कोई अपाहिज या बीमार व्यक्ति मिल जाते हैं ना, तो उसे हँसी-मज़ाक करने लगते हैं, ठिठोली करने लगते हैं और उसको कभी-कभी तो वो रास्ता नहीं देते। तो बेटा ये शिष्टता का पहचान नहीं है ना? हमें आसानी से रास्ता दे देना चाहिए। उसके बाद बच्चों हमें और क्या करना चाहिए? पड़ोसियों के प्रति सदा प्रेम और शिष्टाचार का व्यवहार रखना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उनकी सब प्रकार से हमें सहायता करनी चाहिए। आदि-आदि जो भी बातें हैं बच्चों हमको करना चाहिए। उसके पश्चात यदि कभी किसी रोगी के पास जाएँ, तो उससे कभी उसके रोग को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की चेष्टा ना करें और ना उसके सामने किसी प्रकार की निराशापूर्वक बातें करें। रोगी के पास सदा प्रसन्न मुद्रा में ही हमें रहना चाहिए और रोगी का हाल-चाल हमें पूछना चाहिए। आपके घर में बच्चों कभी-कभी कोई भी घर के सदस्य
बीमार पड़ते होंगे या फिर आपके पड़ोस में कोई बीमार पड़ते होंगे, तो बेटा उसकी बीमारी को हमको बढ़ चढ़कर नहीं बताना चाहिए। अरे बाप रे! आपको तो कैंसर हो गया, अरे बाप रे! आपको तो अमुक बीमारी हो गया है, आप कैसे करेंगे? ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, आपको बहुत कष्ट होगा, आदि-आदि। ऐसी बातें बच्चों हमको जो रोगी व्यक्ति है उसके सामने में नहीं करना है, बल्कि हमको उसका उत्साहवर्धन करना है ना? आपके मान लीजिए घर में बुजुर्ग दादा-दादी हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको क्या करना है उसका उत्साहवर्धन करना है। कोई भी बीमार व्यक्ति है, उसका उत्साहवर्धन करना है बच्चों कि नहीं ये बस छोटी-सी बीमारी है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे, है ना? आप ये कर लीजिए, थोड़ा-सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा-सा योग कर लीजिए और डॉक्टर के पास चले जाइए, है ना? आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, आप चिंता मत कीजिएगा, बस 2-4 दिन में आप ठीक हो जाएँगे, फिर चलने-फिरने लगेंगे, फिर हमारे साथ खेलने लगे, आदि-आदि। ऐसे उत्साह बढ़ाने वाली बात जो है, हमारे रोगियों के साथ करना चाहिए। उसके बाद बच्चों, रास्ते में ज़ोर-ज़ोर से बुलाना ठीक नहीं है। किसी जगह ठहर कर बहुत ज़ोर से बातचीत, हँसी-मज़ाक करना भी ठीक नहीं है। आप लोग भी कभी-कभी जाते होंगे ना, तो एकदम खिलखिला के हँसते होंगे, अपने इष्ट मित्रों के साथ में एकदम हँसी-मज़ाक करते होंगे। तो बच्चों, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना और हँसी-मज़ाक करना ठीक नहीं है। इसका भी आप सावधानी आप रखेंगे। इसके बाद अ, सीखने योग्य विशेष बातें हैं। बच्चों, सीखने योग्य थोड़ा-सा और कुछ विशेष बातें हैं, उसका भी हमको ध्यान रखना है। और क्या बातों को हम ध्यान रखेंगे? किसी कूली मज़दूर टाँगे वाले से किराए के लिए झगड़ा मत करो, पहले तय करके काम करो। आप देखे होंगे जब हम कहीं जाते हैं टांगा या ऑटो से, तो कभी-कभी क्या होता है हम उसमें बैठ जाते हैं बिना पूछे कि भाई साहब हमको अमुक जगह जाना है, बस हम बैठ जाते हैं और उसके बाद पहुंचने के पश्चात जब हम वो पैसे का मांग करते हैं कि भैया आप अमुक जगह इतना दूर आए हैं, हमको इतना पैसा दीजिए। तो हम क्या है कभी-कभी झिड़कने लगते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि नहीं-नहीं इसका तो 10 रुपए हम देते हैं, हम 20 रुपए आपको क्यों दें? तो वो बेचारा कहता है कि नहीं भई हम तो 20 रुपए लेते, नहीं-नहीं हम तो 10 रुपए देते हैं। ऐसी बातें किच-किच बातें नहीं होनी चाहिए। ये हमारी अशिष्टता का परिचय है। भई आपको कम पैसा ही देना है, तो पहले जो भी आप ऑटो रिक्शा में जो भी जिसमें भी आप चढ़ने वाले हैं, तो पहले पूछ लीजिएगा कि भाई साहब हमको अमुक जगह जाना है, तो आप कितना लेंगे? पहले से आप जो है पैसा जो है आप तय कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए ताकि बाद में आपको ये किच-किच करना और झगड़ा करना और चिल्लम-चिल्ली करना ना पड़े। तो पहले से आप तय कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों, जहाँ कई व्यक्ति पढ़ने में लगे हों, वहाँ बातें ना करें, ज़ोर से ना पढ़ें और ना कोई खट-खट का शब्द करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, आपके स्कूल में भी आपके इष्ट मित्र होंगे, सब कोई पढ़ते हैं ना? और उस समय हमको क्या करना है, ज़्यादा चिल्लम-चिल्ली नहीं करना है, शोर नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, बातचीत नहीं करना है, ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से कुछ भी चीज़ों को हमको बजाना नहीं है बेटा। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपको आकर चिल्लाने लगेंगे, शोर करने लगेंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? आप जो पढ़ रहे हैं उसको भूल नहीं जाएँगे? आप विषय से विषयांतर नहीं हो जाएँगे? हो जाएँगे ना? तो इसलिए बेटा अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहे हैं तो उसके सामने में जाकर हमको जोर-जोर से चिल्लाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है? इसके बाद और हमको क्या सावधानी रखना है, शराब पीकर कभी गाड़ी ना चलाएँ और ना चलाने दें। गाड़ी, स्कूटर आदि चलाते समय मोबाइल पर बात करने से ध्यान हटता है और दुर्घटना घट सकती है ना? तो इसलिए बच्चों आज हम देखे हैं, नशा के गिरफ्त में हमारे बहुत सारे बच्चे लोग पड़ चुके हैं। हमारे छोटे-छोटे बच्चे लोग भी नशा करना सीख गए हैं। छोटे-छोटे बच्चे लोग भी उनकी जेब को हम टटोल कर देखते हैं, तो किसी की जेब से सिगरेट निकलता है, किसी की जेब से बीड़ी निकलता है, किसी की जेब से गुटखा निकलता है। पता नहीं और कितने प्रकार की नशा करने वाली चीज़ें हैं, जो निकलता है। तो बेटा, आप लोग रास्ते में चल रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो न किसी भी प्रकार का कोई नशे का सेवन
नहीं करना है ना? और नशे करके गाड़ी नहीं चलाना है। अगर हमारा ध्यान हट जाएगा, तो हम क्या है, हमारे साथ में दुर्घटना हो सकती है। और बेटा नशा तो करना ही नहीं है ना? नशा कितना घातक है, जो हमारे तन, मन और धन को बर्बाद कर देता है ना? तो नशे से हमको तो बचकर रहना है। अगर आप अपने शानदार व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं और एक शानदार मनुष्य आप बनना चाहते हैं, शानदार विद्यार्थी बनना चाहते हैं, शानदार आप एक बेटा बनना चाहते हैं, शानदार मित्र बनना चाहते हैं, तो बेटा ये नशा रूपी व्यसन से आपको बचना है और नशे भी करके किसी भी प्रकार का गाड़ी नहीं चलाना है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। ये सावधानी आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये अशिष्टता का पहचान है ना? कोई भी नशा करने वाले व्यक्ति को हम थोड़ी बोलेंगे कि ये शिष्ट है ना? इसमें शिष्टाचार है, ये विनम्र है, ये संस्कारवान है। क्या कोई व्यक्ति बोलेंगे क्या हमें? नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हमेशा नशा से आप बच कर रहिए। उसके बाद और हमको क्या सावधानी करना है बच्चों? यात्रा के दौरान मोबाइल पर ऊँची आवाज़ में बात करना या गाना बजाना सुनना असभ्यता का परिचायक है। इसलिए बच्चों यात्रा के समय में हमें मोबाइल में ज़ोर-ज़ोर से बातें नहीं करना है, ना ज़ोर-ज़ोर से हमको गीत सुनना है ना? और उसके बाद और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यदि कोई वृद्ध या बालक है और या कोई स्त्री है ना? अगर आप सीट में बैठे हैं, तो उसको भी आप स्थान दें, उनको बैठने के लिए दीजिए, क्योंकि बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा लंबी समय तक सफ़र करते समय वो खड़ा नहीं हो पाएँगे या कोई स्त्री है जो बच्चा पकड़ कर खड़ी हुई है, तो उसको भी हमको सीट दे देना चाहिए, स्थान दे देना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं बच्चों। आप ऐसा करेंगे, तो उसके मन में आपके प्रति एक अच्छी भाव उत्पन्न होगी कि देखो तो ये बालक जो है कितना सुंदर हमें सीट दिया है, हमें बैठने के लिए बोले हैं, अपने सीट को ऐसा करके एक अच्छी भाव जो है उनका उभरेगा आपके प्रति। उसके बाद बस, रेल आदि में यात्रा करते हुए मूँगफली, केले, चने आदि जो भी आप सफ़र करते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं बच्चों, है ना? केला, मूँगफली वग़ैरह जो भी खाते हैं, तो हमें क्या करना है, उस कचड़े को जो भी कचरा निकलता है उसको एक पॉलीथीन में रख लेना है और जब यात्रा करने के पश्चात आप नीचे उतरेंगे तो डस्टबिन आपको जहाँ भी मिलेगा, आप उसमें आप डाल दीजिएगा। अन्यथा हम खाते-पीते रहेंगे और इधर-उधर कचरा करेंगे, तो जो हमारे बगल में बैठे वाले व्यक्ति हैं, वो बोलेंगे कि देखो तो, इनमें कोई सभ्यता नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, कैसे ये मूँगफली, केले खाकर वो छिलका इधर-उधर फेंक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा समझेंगे, है ना? तो ये शिष्टाचार का परिचय नहीं है। तो ये सभी बातों को हमको याद रखना है बच्चों। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, जो शिष्टाचार के अंतर्गत आता है और बहुत सारी बातें हैं बच्चों, जो हमें शिष्टाचार सिखाते हैं। तो हमारे कहीं न कहीं हमारे गुरुजन हैं, हमारे माता-पिता हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो हमें जो अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं, जो हमारे शानदार व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, तो बच्चों उसको हमको याद रखना चाहिए और जो भी शिष्टाचार जो भी छोटी-छोटी बातें आप लोगों को बताई गई है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक इस शुरुआत में ही हमने एक बात आप लोगों को बोले हैं बच्चों, भगवान राम और रावण के बारे में, है ना? उनके शानदार शिष्टाचार के कारण ही वो भगवान बन गए और रावण के गलत अशिष्टता के कारण वो रावण बने, है ना? अर्थात दानव कहलाए वो। तो बच्चों हमको तो श्रेष्ठ बनना है, हमको तो अच्छा बनना है। लोगों के बीच में हमको एक सम्मानित, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में हमको उभर कर आना है ना? और सबका सम्मान करना है, सबका आदर करना है। तो बच्चों ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसको हमको याद रखना है, अपने खान-पान को, अपने व्यवहार को, है ना? अपने चलने के सलीकों को, अपने बोलने के तरीकों को हमको अच्छा बनाकर रखना है ना? शिष्ट बनाकर रखना है, तो निश्चित ही मानिएगा बच्चों आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और उन्नति का मार्ग भी हमारा खुलता चला जाएगा। क्योंकि अगर हमारे अंदर में ये सारी विशेषताएँ होगी, ये सारे शिष्टाचार होगी, तो निश्चित ही मानिए बच्चों कि सभी कोई हमारा सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, मदद करेंगे, है ना? और आगे बढ़ने में हमारा योगदान देंगे।
तो ये छोटी-छोटी बातें हैं बच्चों, उसको हमको अपनाना भी चाहिए और अपनाना ही चाहिए हमको, है ना? तो आइए ये छोटी-छोटी कुछ बातें आप लोगों को बताए गए हैं, तो उसको अपने जीवन में ज़रूर आप लोग अपनाना बेटा, ठीक है? इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम शांति, शांति, शांति।